नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज आपकी गणित विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन है, इनमें से कुछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो याद कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा। एक ही बार में ये सारा का सारा प्रश्न पत्र है वो याद हो जाएगा और आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर देखना चाहते हैं वो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए है इसी चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, सभी प्रश्न पत्र देख लेना है और सभी को याद कर लेना है और आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छा रहेगा। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न पूछा क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कीजिए। ओके, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं आपका। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो बहुत आसान है, एक। कौन सी होती है? एक। दूसरा है, वह संख्या बताइए जो 79 की पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 78 हो जाएगी। इसकी जो संख्या हो जाएगी 79 की 78 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 2 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, दो ये यहाँ आप देखिएगा -2 है और ये प्लस के से हैं। ओके, यहाँ आप देख लेना, या -2 है और प्लस के से हैं। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी संख्या रेखा पर इस तरीके से संख्या खींचनी है और यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। और इधर साइड आप दाईं तरफ आप प्लस का निशान लगाना है और इधर साइड आपको माइनस का निशान लगाना है, यानी -1 -2 -3 -4। और इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 और से। तो संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो ये आ जाएगी प्लस से और ये आपका -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर माप की लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो आपको 4.5 सेंटीमीटर का आपको रेखाखंड खींचना है, 4.5 सेंटीमीटर इस तरीके से। उसके बाद अगला दे रखा 1531 -503 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ना है। अब 1531, ठीक है, और माइनस के कितने हैं? 503। तो अब इसको करोगे तो ये पीछे कितना रहेगा? 390 रुपये। कितने रहेंगे? सॉरी 300। अब कितना रहेगा यहाँ देखिएगा। जो दे रखा है ना, इसका ड में दे रखा है कि 1531 में से 503 घटाएंगे। ओके, तो इसमें से कितना पीछे रहता है? तो माइनस के 503 है और प्लस के 1531 है। तो इस तरीके से आप ज्ञात करो तो यहाँ 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ 0 और यहाँ 1, तो 1028 कितना रहेगा? 1028। तो ये इसका योगफल हो जाएगा। उसके बाद जो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न दे गया। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न देखिएगा। नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। क्या करना है? प्रश्नों को हल कीजिएगा। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित अभाज्य का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समाप्रति ज्ञात कीजिए। आपको मतलब ज्ञात करना है इसका, जैसे 120 का और उसके बाद 204 का। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से मसत ज्ञात करना है, महत्तम समाप्रति आपको ज्ञात करना है अलग अलग तरीके से। पहले आपको 120 का, फिर 204 का। इसी तरीके, ये बहुत आसान है, अगर आपको आता होगा ये तो। दूसरा है, भाग विधि द्वारा लसप ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समाप्रति आपको ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दे रखा है, ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि मंजूलता 1800 रुपये लेकर बाजार गई और 135 रुपये का उसने पर्स खरीदा और 175 रुपये का रुमाल खरीदा और 1200 रुपये के उसने कपड़े खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए? अब देखिएगा, 1800 टोटल है। कितने हैं? 1800 रुपये उसके पास टोटल है। उसमें से 1200 और 135 और 175, सॉरी 175 नहीं, ऑन दी पर 75 रुपये इनका इतने खर्च किए। तो इसको जोड़ो, कितना हो गया? तो टोटल 1200, 135 और 75 रुपये टोटल हो गए 1410 रुपये। कितने हो गए? 1410 रुपये। अब इस 1410 रुपये को 1800 में से घटाने हैं। 1800 में से घटाओगे तो 390 रुपये पीछे रहते हैं, 390 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा, उसके पास कितने रुपये बचे? 390 रुपये। ओके, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की चौपाई की। तो प्रत्येक पंक्ति की बात करें तो 544 है, उसमें से 7 का भाग देना है। कितना भाग देना है? तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो उस उतने कितने उसने प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की है? 32। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 32। और 17 पंक्तियों में, सॉरी 17 पंक्तियों में
उसके पौधे आए जाएंगे 544। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के माप का वृत्त बताइए बनाइए। अब यह जो पूछा गया है ना 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, अब देखो त्रिज्या मान लो ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से आपको एक वृत्त खंड बनाना है वृत्त का, इसी तरीके से। ओके, आपको प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से बेहतरीन तरीके से बनाना है। उसके बाद सातवां है कि सॉरी, छठा प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप क्या होगा? ओके, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा, बस आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओके, बाकी सब्जेक्ट के पेपर इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सॉल्यूशन करवा रखे हैं मैंने, और उन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपकी तैयारी कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए। किसी वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर होता है परिमाप का सूत्र। और हमारे पास आर दे रखी है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, तो 2 × पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितनी है? 7। ओके, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 का गुणा 22 के साथ और फिर इसका गुणा 7 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे कि देख लीजिएगा, इतना टोटल आ जाएगा 22 और 44। अब इस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे, यहाँ सीधा ही देख लीजिएगा, मैं सीधा करवा देता हूँ, हम यह देखिएगा। तो यहाँ जो दे रखा है ना, 7 और 7 को काट दो, क्योंकि ये समान है, इसको भाग देंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो 22 और का गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो बराबर 44 हो जाएगा। तो इस 44 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आपका परिमाप। ओके ओके, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। अगला दे रहा 7वां, 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, तो उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सकता है। ऐसी कौन सी धारिता है? ठीक, अधिकतम धारिता जिसमें पूरा का पूरा मतलब ये जो दे रखा है ना 85 और 68 पेट्रोल, तो ये पूरा का पूरा मापा जा सके इसे, ठीक है, यानी सम संख्या के रूप में, मतलब तो इसमें से कितना आ जाएगा? 17। तो वो जो है ना वो अधिकतम धारिता 17 कितनी हो जाएगी? 17। तो 17 लिखना है आपको। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिएगा कि एक बैंक में अशोक ने मंगलवार को 4,539 रुपये जमा किए, तो उन्हें शनिवार को 2,556 रुपये निकाल दिए। ठीक है, वापस दूसरे सप्ताह में उसने 1,431 रुपये वापस जमा कर दिए। तो अब यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ अब जो पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है कि 4,000, पहले तो 4,000 जमा किए, ठीक है, फिर वापस फिर 2,2556 निकाल दिए, तो और वापस 1,431 जमा किए। तो जमा जमा वाले पहले जोड़ दो, 1,431 और 4,539, इसको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद 2,556 को घटा दो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4,500 4,539 में आपको 1,400 जोड़ना है, 1,431। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ 9, और यानी 5,970, 5,970। तो आप देखिएगा, अब जो 5,970 में से 2,556 घटाना है, 5,970 में से 2,556 घटा दो, तो पीछे रहते हैं 3,414। कितना? 3,414, ये रहता है पीछे। ओके, तो 3,414 रुपये बचते हैं। उसके ये जो हो गया, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न पूछा है कि सही या गलत का निशान लगाना है। देखिए विद्यार्थी, तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए तीसरा प्रश्न है कि सही गलत का निशान है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, बिल्कुल सही है। 4,215 में 2 का अंकित मान 2 है, गलत है, 2 का अंकित मान 200 है, ध्यान रखना। 41 और 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है। उसके बाद व्रत की सभी त्रिज्या समान होती है, ये सही है, व्रत की सभी त्रिज्या है वो समान होती है। 3,857 में 8,000 के स्थान पर है, नहीं, 8,000 के स्थान 8 है, वो 1,000 के स्थान पर नहीं है, 100 के स्थान पर, यानी 800 के स्थान पर है। कितना? 800 के स्थान पर। ओके, तो ये जो सही और गलत का निशान करना था आपको। उसके बाद चौथा प्रश्न दे रखा है कि खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है। जैसे यहाँ दे रखा है कि -80, क्या हो जाएगा? -80, यहाँ जो -20 दे रखा है। ओके, तो यहाँ प्लस के 60 कर दो, क्या आ जाएगा? प्लस के 60 आ जाएगा। 161 में क्या जोड़ेंगे जब 0 आएगा? 161 में क्या जोड़ेंगे तब 0 आएगा? 161 में जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे? -161 जोड़ेंगे, तो ये माइनस के 101 और ये प्लस के 161 कट जाएंगे, पीछे रहेगा 0। ठीक है,
8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही रहता है पीछे, ठीक है। उसके बाद 2 9 में भाग देने पर शेषफल और प्राप्त होता है, क्या है, शेषफल और भागफल क्या प्राप्त, इसमें देखिएगा 2 और 9 में भागफल और शेषफल ज्ञात करना। जैसे 9 में आपको 2 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, क्या कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार जाएगा तो 4 क्या है, भागफल है, क्या है, भागफल। और शेष कितना रहता है, तो शेष 1 रहता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से करना है। और उसके बाद जो दे रखा है हमें 2376 प्लस 4559 बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी इसका लिखना है 4000 यहाँ लिख देना है। ओके, क्या लिखना है यहाँ, यहाँ इसी जगह पर आपको 4559 लिख देना। ये खाली जगह वाला जो प्रश्न हो गया। उसके बाद जो 5वां एंड अंतिम प्रश्न होगा, जो अंतिम प्रश्न है आपका वो है, देखिएगा इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का हल कीजिए। अब जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने अपनी किताब या पासबुक से आप देखिएगा, इनके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। क में दे रखी है ख, और ग और ये जो 5 प्रश्न दे रखे हैं इसमें अंतिम प्रश्न में, तो ये आपको सॉल्यूशन करने हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, सारा का सारा प्रश्न पत्र वो याद कर लीजिएगा। ओके, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के पेपर आप देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।